हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करा रहा हूं। यह अभ्यास कार्य आपके परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि अभ्यास कार्य में जो प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे वो 4 ऑप्शन होंगे उसके, और उसमें उसका आंसर आपको देना होगा। तो आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि कल को आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सूची में से आप इसको पढ़ सके और परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर सके। देखिए, आपके सामने ये 4 प्रश्न लिखे गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए कि प्रश्न क्या सब है। तो प्रश्न है कि द्रव्यवाचक और भाववाचक शब्द सदा प्रयुक्त होते हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक शब्द जो है सदा प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? कोई भी सेंटेंस में जब द्रव्यवाचक शब्द लिखा रहता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द या भाववाचक संज्ञा का शब्द, तो उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं? एक वचन में करते हैं, बहुवचन में करते हैं, दोनों वचनों में करते हैं, या किसी में नहीं करते हैं। तो द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का हमेशा प्रयोग एक वचन में किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। पानी द्रव्यवाचक है। अब देखिए, इसके लिए आप सेंटेंस बनाइए एक। पानी गिरता है कि पानी गिरते हैं? पानी गिरता है। पानी बहता है कि पानी बहते हैं? पानी बहता है। तो यह एक वचन का हो जाता है। इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भीर शब्द क्या है? भीर शब्द क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, व्यक्तिवाचक है, कोई नहीं। भीर शब्द क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो भीर शब्द बहुवचन होता है, एक वचन नहीं होता है, क्योंकि भीड़ जब भी होगा तो वहाँ एक से अधिक लोग होंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर शब्द का लिंग बताए। यह डॉक्टर शब्द का लिंग बताना है। लिंग बताना है मतलब यह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आप याद कीजिए, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों ही रूपों में समान होते हैं। वैसा ही शब्द है यह डॉक्टर। महिला के लिए भी डॉक्टर और पुरुष के लिए भी डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह दोनों ही रूपों में समान है। तो इसका क्या होगा कि दोनों। ऑप्शन आपका जहाँ पर हो दोनों, उसको लिख दीजिए। फिर चौथा प्रश्न है, देवरानी शब्द किसका स्त्रीलिंग रूप है? देवरानी शब्द का किसका स्त्रीलिंग रूप है? मतलब इसका पुल्लिंग बताना है आपको। देवरानी स्त्रीलिंग तो है ही, इसका पुल्लिंग बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देव, देवरा, देवरी, देवर। अब इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको सही जो टिक करना है, तो देवर शब्द जो है इसका सही ऑप्शन है, तो आप देवर शब्द में टिक लगाएंगे। इस तरह से आपके उत्तर मिल गए।